दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट की परीक्षा पास करने के क्या फ़ायदे हैं और सीटेट एग्ज़ाम जो आपका होता है इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको कैसे मिलेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन सी टीचिंग की वैकेंसी हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके अलावा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं और इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पर सीटेट की परीक्षा की, तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, 150 मिनट का समय। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर इसमें अलग अलग हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो है 90, ठीक है। यानी अगर आप 150 क्वेश्चन में 90 प्रश्नों का सही उत्तर करते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आरक्षण जो मिलता है उसके हिसाब से SC ST और OBC के लिए 82 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। EWS का लाभ, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए EWS का लाभ इसमें नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, उससे पहले एक छोटी सी आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षसु प्रकाशन की। ये बुक्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बुक स्टॉल पे जा कर के भी ये बुक्स ले सकते हैं। चक्षसु की सीटेट की गाइड, प्रैक्टिस सेट, अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की भी बुक्स आती हैं, जिनको लेकर के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और खुद का आकलन कर सकते हैं। सीटेट जुलाई के लिए नई बुक्स इनकी आ चुकी हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। स्टडी गाइड यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग है। ये पुस्तक नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार है। इसके अलावा NCERT पुस्तकों पर आधारित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट स्टडी गाइड है। प्रीवियस ईयर के लिए आप अलग ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप अलग ले सकते हैं। क्वेश्चंस और इसकी व्याख्या भी नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस बुक को आप ले सकते हैं नज़दीकी बुक स्टॉल पे जा करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें EWS का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। पासिंग मार्क्स आपको क्लियर हो गया होगा। जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कहीं लेने नहीं जाना होता है। डिजी लॉकर नाम की एक ऐप होती है, रिजल्ट जारी होने के 30 से 40 दिन के अंदर उसी ऐप पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जाता है। इसीलिए हम आपको सलाह देंगे कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें अपना ही नंबर लगाएं, सही तरीके से नाम भरें, ईमेल आईडी सही लगाएं, और आधार कार्ड से ही आपका जो है सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर आएगा। तो आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, पिछले 1 साल की अगर हम छोड़ दें, उससे पहले सीटेट की सर्टिफिकेट की वैधता 7 साल होती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से यानी NCT की तरफ से गाइडलाइन जारी करके इसकी वैधता को लाइफ टाइम कर दिया गया है। यानी ये उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से आप हाई स्कूल इंटर वगैरह पास करते हैं, मार्कशीट को आप अपने फाइल में सजा के रखते हैं, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट ने कर दिया है। फिर भी लाखों बच्चे, लगभग 20 से 25 लाख बच्चे हर एग्ज़ाम में बैठते हैं जब सीटेट की परीक्षा होती है, और मुश्किल से 10% लोग ही पास हो पाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको सीटेट की क्लासेस दी जा रही हैं। सीटेट पास करने के बाद आप इंडिया में कहीं भी वैकेंसीज जो निकलती हैं, अगर उस स्टेट के नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन होता है, अगर अन्य राज्यों का मौका मिलता है, जैसे आप यूपी के हैं और किसी अन्य स्टेट में वैकेंसी निकली है, अगर वो लोग एलिजिबल करते हैं कि अन्य स्टेट वालों को भी हम इसमें शामिल करेंगे, तो बिल्कुल अगर आप सीटेट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे भी वैकेंसी आई थी हाल ही में KVS की, तो सीटेट पास वाले ही इसमें बैठ सकते थे, स्टेट टेट वाले नहीं बैठ सकते थे। इसलिए जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होती है उसमें सीटेट का ही एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट यानी क्वालिफाई होना जरूरी है। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो दिल्ली के जो स्कूल हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा यूपी में जो यूपी सुपर टेट होता है उसमें भी आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेट का टेट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूपी टेट पास हो तभी आप सुपर टेट में बैठ सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये फ़ायदे हैं। उम्मीद करते हैं डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।